प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मेटालर्जी का नेक्स्ट टॉपिक एल्युमिनियम का निष्कर्षण। तो सबसे पहले देखते हैं एल्युमिनियम के बारे में। एल्युमिनियम जिसका संकेत होता है एल, परमाणु संख्या 13, परमाणु द्रव्यमान 27, किस ग्रुप का है? तो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 3 ए या ग्रुप 13। किस पीरियड का है? तो 3rd पीरियड। किस ब्लॉक का है? तो पी ब्लॉक। इसके मेन कोर्स जो है मुख्य अयस्क ये है बॉक्साइट Al2O3.2s2O, कोरंडम Al2O3, डायस्पोर Al2O3.H2O, क्रायोलाइट Na3Al6। ये मेन कोर्स है, मुख्य अयस्क हैं। इसका जो सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट और है जिससे एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है वह है बॉक्साइट। तो इसको आप नोट कर लें, फिर हम लोग देखेंगे एल्युमिनियम का निष्कर्षण। तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण हम लोग देखते हैं। एल्युमिनियम का निष्कर्षण इसके मुख्य बॉक्साइट ओर से किया जाता है। बॉक्साइट का फॉर्मूला आपको बताया गया है Al2O3.2s2। किसी बुक में इसका फॉर्मूला Al2O3.xs2 भी लिखा रहता है, किसी बुक में Al2O3.ns2 भी लिखा रहता है, लेकिन ये हम नहीं यूज करेंगे। इसमें अशुद्धि के रूप में Fe2O3, SiO2 और TiO2 ये 3 चीजें पाई जाती हैं। अब जब हम लोग धातु का निष्कर्षण करते हैं अयस्क से, तो सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं? अयस्क का सांद्रण। तो इसका सांद्रण, बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण हम लोग करते हैं रासायनिक पृथक्करण विधि द्वारा। रासायनिक पृथक्करण विधि या निक्षालन द्वारा। ठीक है। अब इसके लिए 3 विधियां आती हैं, बेयर्स प्रोसेस, सरपेट प्रोसेस और हाउस प्रोसेस। ये किस प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे यह डिपेंड करता है कि उसमें कौन अशुद्धि है। अशुद्धि मुख्यतः Fe2O3 और SiO2 होता है। अब यदि अशुद्धि मेजर इंप्योरिटी यदि Fe2O3 है तो हम लोग यूज करेंगे बेयर्स प्रोसेस। ठीक है। यदि मेजर इंप्योरिटी सिलिका है तो हम लोग सरपेट प्रोसेस, और यदि Fe2O3 और SiO2 दोनों मेजर इंप्योरिटी है तब हम लोग किसका यूज करेंगे? हाल प्रोसेस का यूज करेंगे। यानी अयस्क का सांद्रण हम रासायनिक पृथक्करण विधि या निक्षालन से करेंगे, जिसके लिए 3 विधियां हैं, बेयर प्रोसेस, सरपेट प्रोसेस और हाल प्रोसेस। यदि Fe2O3 मेजर इंप्योरिटी है, मुख्य अशुद्धि है, तो बेयर प्रोसेस। SiO2 मुख्य अशुद्धि है, सरपेट प्रोसेस। और यदि दोनों अशुद्धि के रूप में मेजर इंप्योरिटी के रूप में उपस्थित हो तो हाल प्रोसेस। तो इसमें बेयर प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपके सिलेबस में पढ़ना है, लेकिन हम लोग तीनों के बारे में देखेंगे, तब तक इसको नोट कर लीजिए। तो अभी आपको बताया कि बॉक्साइट अयस्क में 3 तरह की अशुद्धियां होती हैं, Fe2O3, SiO2 और TiO2। यदि Fe2O3 मुख्य अशुद्धि है
तो बेयर प्रोसेस द्वारा हम लोग सांद्रण करेंगे। इसमें क्या करते हैं कि अयस्क को, बॉक्साइट अयस्क को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में डालते हैं। इसमें बॉक्साइट अयस्क तो घुल जाता है, घुलकर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है, लेकिन अशुद्धि जो Fe2O3 है वह अघुलनशील होती है, वह नहीं घुलती है। छान करके विलयन को अलग कर लेंगे, Fe2O3 अलग हो जाएगा। अब यह जो विलयन मिला सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, इसको हाइड्रोलिसिस इसका करेंगे, जल अपघटन करेंगे, तब हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होगा। लेकिन यदि सिलिका मुख्य अशुद्धि के रूप में उपस्थित हो तो सरपेक्ट प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्या करते हैं कि Al2O3 का रिएक्शन कोक और नाइट्रोजन के साथ 1800 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं, तो हमको एल्युमिनियम नाइट्राइड मिल जाता है। यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगा। अब यहाँ एल्युमिनियम नाइट्राइड का जल अपघटन करेंगे तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। यहाँ जो है सिलिका जो है इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो सिलिका अलग हो जाएगा। यहाँ से भी हम लोग को एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त हो गया। यदि सिलिका और फेरिक ऑक्साइड दोनों मुख्य अशुद्धि के रूप में उपस्थित हो तो हम लोग हॉल्स प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। इसमें बॉक्साइट अयस्क को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं। सोडियम कार्बोनेट के साथ जो SiO2 है या Fe2O3 है, यह सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, यह अघुलनशील रह जाएगा। इसको छान करके अलग कर लेंगे और बॉक्साइट इसके साथ रिएक्शन करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना लेगा। इसके बाद सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के जलीय विलयन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो हमको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट भी मिल गया। इस सोडियम कार्बोनेट का फिर से हम इसको रीयूज कर सकते हैं, ऊपर वाला रिएक्शन में फिर से यूज हो सकता है। तो इस तरह हम लोग देखें कि बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण अशुद्धि की प्रकृति के आधार पर, अशुद्धि कैसा है इस बात पर डिपेंड करता है कि सांद्रण किस विधि द्वारा करेंगे। Fe2O3 अशुद्धि है तो बेयर प्रोसेस द्वारा, सिलिका अशुद्धि है तो सरपेक्ट प्रोसेस द्वारा, और दोनों अशुद्धि के रूप में उपस्थित हो तो हम लोग हाल्स प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। यदि आपसे प्रोसेस के बारे में सेपरेटली नहीं पूछा जाता है, केवल एल्युमिनियम का निष्कर्षण करना है, तो आप बेयर प्रोसेस ही सिर्फ लिखेंगे, सिर्फ इतना लिखेंगे अयस्क के सांद्रण में, ये सब नहीं लिखेंगे। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और अयस्क के सांद्रण से हम लोगों को क्या मिला? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। चाहे बेयर प्रोसेस से, देखिए यहाँ भी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सरपेक्ट प्रोसेस से भी फाइनली एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और हाल प्रोसेस से भी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब इस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करेंगे तो हमको शुद्ध एल्युमिना मिल जाएगा, जिसका हम लोग क्या करेंगे? वैद्युत अपघटनी अवकरण करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे वैद्युत अपघटनी अवकरण। तो अयस्क का सांद्रण बेयर्स प्रोसेस, सरपेक्ट प्रोसेस या हाल प्रोसेस करने के बाद हम लोग को एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त हुआ है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को जब उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो यह अपघटित होकर के Al2O3 और 3H2। Al2O3 को कहा जाता है एल्युमिना। क्या कहा जाता है? एल्युमिना। यह है शुद्ध एल्युमिना, प्योर एल्युमिना Al2O3। अब चाहे किसी भी प्रोसेस से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने से यह प्योर एल्युमिना प्राप्त हो, अब इससे हम लोग को एल्युमिनियम प्राप्त करना है तो धातु के ऑक्साइड का हम लोग क्या करते हैं? अवकरण करते हैं। इसका अवकरण करेंगे वैद्युत अपघटनी अवकरण विधि द्वारा, जिसको हाल-हेराल्ड्स प्रोसेस भी कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि यह आयरन का टैंक है, आयरन टैंक है, ये कास्ट आयरन का बना हुआ ये टैंक है। इसके अंदर वाले सतह पर देखिए, अंदर वाला सतह है, ये कार्बन की परत है, कार्बन का लाइनिंग है। इसको हम लोग कैथोड मानते हैं, कैथोड की तरह व्यवहार करता है। इसमें ग्रेफाइट के रड डूबे रहते हैं। ये ग्रेफाइट के रड, ग्रेफाइट रड एनोड का कार्य करते हैं। यहाँ पर ये पाउडर कोक से ढका हुआ है ताकि अंदर का हीट जो है वो ऊपर नहीं जा सके। अब
इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में गलित एल्यूमिना, यहां से जो एल्यूमिना प्राप्त हो रहा है इस एल्यूमिना को लेंगे, उसमें क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार पिघली हुई अवस्था में मिला देते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट का ये कार्य करता है गलित एल्यूमिना, क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार ये कैसा कार्य करते हैं, तो वैद्युत अपघट्य का कार्य करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करते हैं। ये क्लियर हो गया? एक बार फिर से समझ लीजिए। बेयर प्रोसेस, सरफेस प्रोसेस या हाल प्रोसेस, तीनों प्रोसेस से जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है उस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो हम लोग को Al2O3 यानी शुद्ध एल्युमिना प्राप्त हो जाता है। अब ये धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो गया, हम लोग को धातु प्राप्त करना है तो धातु के ऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे, अवकरण करेंगे तो धातु प्राप्त होगा। तो इसका अवकरण हम लोग वैद्युत अपघटनी अवकरण विधि द्वारा करते हैं जिसको हाल हेरास प्रोसेस भी कहा जाता है। अब इस प्रोसेस में लोहे का एक टैंक लेते हैं, इसकी भीतरी सतह पर कार्बन की परत होती है, ये कार्बन की परत है जो कैथोड का कार्य करती है। इसमें ग्रेफाइट के रड लटके रहते हैं, ग्रेफाइट की छड़ें लटकी रहती हैं जो एनोड का कार्य करती हैं। यहाँ पाउडर्ड कोक है, कोक का चूर्ण है जो कि अंदर से हीट को बाहर नहीं जाने देता है। वैद्युत अपघट्य के रूप में यहाँ से जो एल्यूमिना प्राप्त हो रहा है वह एल्यूमिना गलित एल्यूमिना, उसमें क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार मिला करके वैद्युत अपघट्य का काम करता है। अब इसमें होता क्या है कि जो क्रायोलाइट है यह Na3AlF6 यह 3NaF और AlF में टूटता है और यह AlF3 जो है यह एल्युमिनियम आयन और फ्लोराइड आयन में टूटता है। अब एल्युमिनियम आयन और फ्लोराइड आयन में कौन कहा जाएगा? एल्युमिनियम आयन पर कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज वाला कहाँ जाता है? माइनस चार्ज वाला पर। और माइनस चार्ज किस पर है? ये जो कार्बन की परत है कैथोड, उस पर माइनस चार्ज है। तो कैथोड पर चला गया कौन? एल्युमिनियम है। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम आयन पर प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज वाला माइनस के पास जाता है, माइनस से कौन जुड़ा हुआ है? तो ये कार्बन का जो परत है जो कैथोड का कार्य करता है या माइनस से जुड़ा है, तो कैथोड पर चला गया, वहां इलेक्ट्रॉन लेकर के एल्युमिनियम में कन्वर्ट हो गया, हमको शुद्ध ये एल्युमिनियम प्राप्त हो। अब फ्लोराइड आयन जो है इस पर माइनस चार्ज है तो माइनस वाला प्लस वाले के पास जाता है, तो फ्लोराइड आयन कहाँ जाएगा? तो प्लस वाला, प्लस से कौन जुड़ा हुआ है? तो देखिए ये ग्रेफाइट के नोड जुड़े हुए हैं तो फ्लोराइड आयन इस पर जाएगा। फ्लोराइड आयन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्याग करके फ्लोरीन में बदल गया और फ्लोरीन परमाणु जुड़कर फ्लोरीन अणु बना। यह फ्लोरीन अणु जो है यहाँ पर जो हम लोग ऊपर लेयर में यहाँ पर एल्यूमिना जो होता है, एल्यूमिना के साथ रिएक्शन करके फिर AlF3 बनाया और यह AlF3 फिर से यही काम होगा, यही प्रोसेस फिर आयनाइज होगा, फिर ऐसे आएगा। अब यहाँ से जो ऑक्सीजन निकल रहा है यह ऑक्सीजन, ये जो ग्रेफाइट का रड है, एनोड है, इस या कार्बन जो है, ग्रेफाइट क्या है? कार्बन है, कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। यह ऑक्सीजन जो है ये कार्बन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये पूरा प्रोसेस हुआ। एक बार फिर से समझिए रिएक्शन। इसमें जो क्रायोलाइट है यह ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता ज्यादा होती है। Na3AlF6 यह टूटा 3NaF और AlF3 में, देखिए Na3 हो गया, Al हो गया और F3 और 3 6। अब यह AlF3 जो है आयन में टूटेगा, अल्युमिनियम आयन और फ्लोराइड आयन। एल्युमिनियम आयन पर प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज वाला कहाँ जाता है? कैथोड पर, तो प्लस चार्ज वाला या कैथोड पर चला आया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेकर के एल्युमिनियम में बदल गया, अवकरण हो गया। उसी तरह फ्लोराइड आयन पर माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज वाला एनोड पर जाता है, वहां इलेक्ट्रॉन त्याग करके फ्लोरीन में बदल गया, फ्लोरीन परमाणु जुड़ करके फ्लोरीन अणु बना हुआ। अब यह फ्लोरीन जो एनोड पर है, एनोड के नीचे यहाँ पर एल्यूमिना, गलित एल्यूमिना Al2O3 होता है, इसके साथ रिएक्शन करके यह एल्युमिनियम फ्लोराइड और ऑक्सीजन ले लेते हैं। यह एल्युमिनियम फ्लोराइड फिर से देखिए ये रिएक्शन में आ जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे फिर प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा और यहाँ जो ऑक्सीजन गैस निकल रहा है, क्योंकि ये ग्रेफाइट रड है, कार्बन का बना हुआ है, इसलिए ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसीलिए ग्रेफाइट रड को हमेशा हटाते रहते हैं। दो क्वेश्चन इस पर आता है कि क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार का इस्तेमाल क्यों करते हैं?
और ग्रेफाइट रड को हमेशा क्यों हटाते रहते हैं? तो देखो बाबू, यहाँ पर जो गलित एल्यूमिना जो यहाँ से हम लिए हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट गलनांक बहुत ज्यादा होता है। इसके गलनांक को कम करने के लिए इसमें क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार मिलाते हैं। और दूसरा क्या करता है कि यह इसकी विद्युत चालकता को बढ़ा देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार का इस्तेमाल एल्युमिनियम के निष्कर्षण में क्यों किया जाता है? क्योंकि ये क्या करते हैं कि प्योर एल्यूमिना के, शुद्ध एल्यूमिना के गलनांक को कम कर देते हैं और इसकी विद्युत चालकता को बढ़ा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि ग्रेफाइट एनोड को क्यों हमेशा रिप्लेस करते रहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन गैस बन रहा है, एनोड पर ये जो ऑक्सीजन गैस निकल रहा है, ये ग्रेफाइट चूंकि कार्बन है तो कार्बन को ये ऑक्सीकृत कर देता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में, इसलिए इसको हमेशा हटाते रहते हैं। तो इसको नोट कर लें, आप लोग फिगर बना लें। तो ये नोट करने लायक पॉइंट है। पहला कि पूछा जाता है कि एल्युमिनियम के निष्कर्षण के दौरान क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार का उपयोग क्यों करते हैं? क्रायोलाइट तथा फ्लोरस्पार को गलित एल्यूमिना में मिलाने के दो उद्देश्य हैं। पहला क्या? यह एल्यूमिना के गलनांक को कम कर देता है और दूसरा विद्युत चालकता बढ़ा देता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछा जाता है कि ग्रेफाइट के रड को क्यों हटाते रहते हैं? तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है जो कार्बन एनोड को कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है। इसलिए एनोड को रिप्लेस करते रहते हैं। तो ये हम देखें Al2O3 का अवकरण किस विधि द्वारा? तो हाल-हेलार्ड प्रोसेस द्वारा। और ये जो नोट करके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, ये क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। अब हमको अवकरण के बाद एल्यूमिनियम प्राप्त हो गया। अब इस एल्यूमिनियम का शुद्धिकरण कैसे करेंगे ये हम लोग देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो एल्यूमिनियम जो हम लोगों को हाल-हेलार्ड प्रोसेस से प्राप्त हुआ, उसका शुद्धिकरण हुफ्स इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस द्वारा ये डिजाइन किया गया है। हुफ्स साइंटिस्ट द्वारा ये सेल डिजाइन किया गया है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यह आयरन का टैंक होता है। इसके अंदर ये कार्बन की लाइनिंग है, कार्बन की परत है। ये कार्बन की परत कैथोड का कार्य करती है और ये ग्रेफाइट की छड़ें जो डूबी हुई हैं एनोड का कार्य करती है। यहाँ पर हम लोग पिघला हुआ एल्यूमिना ले लिए। पिघला हुआ एल्यूमिना यहाँ पर हो गया, अशुद्धि भी है उसमें। अब जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा कि जो इसमें से एल्यूमिना से जो एल्युमिनियम आयन है, ये एल्युमिनियम आयन कैथोड पर एल्युमिनियम आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एल्युमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एल्युमिनियम ऊपर जाएगा और
जो इम्प्यूरिटीज है कॉपर, आयरन और सिलिकॉन, ये ऊपर नहीं जा पाएंगी, ये नीचे रह जाएंगे। तो एल्यूमिनियम हमारा कैथोड पर जमा होगा और अशुद्धियां जो है नीचे रह जाएंगी। एक बार फिर से देखिए, यहां पर हम लोग गलित सोडियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम फ्लोराइड वैद्युत अपघट्य के रूप में लेते हैं। ये विद्युत चालकता बढ़ाते हैं। और एल्यूमिना यहां पर दिया जाता है। एल्यूमिना चूंकि कम विद्युत सुचालक होता है, विद्युत का कम चालक होता है, इसलिए वैद्युत अपघट्य के रूप में सोडियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। अब जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो हम लोग जानते हैं कि कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो जो एल्यूमिना है, यहाँ पर जो हम लोग एल्यूमिना लिए हैं प्योर एल्यूमिना, और इसमें जो अशुद्धियां हैं कॉपर, आयरन और सिलिकॉन, इसमें से एल्युमिनियम आयन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्युमिनियम में बदले, और ये हल्का होता है, ये ऊपर की ओर जाएगा, बॉटम लेयर से ये मिडिल लेयर में जाएगा। और कॉपर, आयरन और सिलिकॉन जो है ये अशुद्धि जो है ये इसमें से निकल करके नीचे रह जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। इस तरह अशुद्धि अलग हो गया और एल्युमिनियम चला गया कैथोड पर जाकर के जमा हो जाता है। इस तरह हमको 99.9% प्योर एल्युमिनियम प्राप्त होता है। तो ये सेल जो है डिजाइन किया था हुक नामक साइंटिस्ट ने, इसलिए इसको हुक्स इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस भी कहा जाता है। तो ये हम लोग देखे एल्युमिनियम का निष्कर्षण, शुद्ध एल्युमिनियम हम लोग प्राप्त कर लिए। अब इसको आप लोग बना लीजिए और इसके बाद हम लोग एल्युमिनियम का उपयोग और उसके मिश्र धातु को देखते हैं। तो ये एल्युमिनियम के उपयोग हैं घरेलू बर्तनों के निर्माण में, दूसरा विद्युत तार में। एल्युमिनियम फॉयल का उपयोग सिगरेट के रैपिंग के रूप में किया जाता है, रैपर के रूप में। एल्युमिनियम चूर्ण का उपयोग सिल्वर पेंट बनाने में किया जाता है। क्रोमियम तथा मैंगनीज के निष्कर्षण में हम लोग पढ़ चुके हैं। एल्युमिनियम अवकरण विधि, क्रोमियम और मैंगनीज के ऑक्साइड का अवकरण एल्युमिनियम द्वारा किया जाता है। और मिश्र धातुओं के निर्माण, एल्युमिनियम के जो महत्वपूर्ण मिश्र धातु है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम 94%, मैग्नीशियम 6%, ड्यूरेलुमिन, एल्युमिनियम 95%, कॉपर 4%, मैग्नीशियम और मैंगनीज 0.5%, अल्निको एल्युमिनियम 20%, निकेल 2%, स्टील 50% और कोबाल्ट 1%। तो ये हम लोग देखे एल्युमिनियम के निष्कर्षण हाल हेराल्ड प्रोसेस द्वारा। सांद्रण की विधि में हम लोग बेयर्स प्रोसेस, सरपेक प्रोसेस, हाल प्रोसेस, तीनों प्रोसेस देखे, और इसका शुद्धिकरण हम लोग हुक्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड द्वारा देखे। एल्युमिनियम के उपयोग और उसके मिश्र धातु देखे हम लोग। थैंक यू।